हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में। तो जी हाँ, आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा वो सच है। डे लाइट सेविंग टाइम की वजह से एक देश में एक मास कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। डे लाइट सेविंग टाइम का कोर पर्पस क्या है कि जैसे गर्मी आया, गर्मी के टाइम पे दिन लंबा होता है और दिन के टाइम को बेटर यूज़ करना। दिन लंबा हुआ इसका मतलब यह है कि सनराइज जल्दी हो जाएगा और सनसेट जो है थोड़ा लेट होगा। तो दिन के टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सके हम लोग, इस कारण से समर में हम लोग अपना घड़ी 1 घंटा आगे कर देते हैं क्योंकि सनराइज जल्दी हो रहा है। तो वो अर्ली सनराइज को फुल यूटिलाइज करेंगे हम लोग ताकि डे लाइट को मैक्सिमम यूज़ कर सके और हमें आर्टिफिशियल लाइट कम से कम यूज़ करना पड़े। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए डे लाइट सेविंग टाइम वर्ल्ड वाइज रफली यूज होना स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वार 1 के बाद। सिमिलरली जब ऑटम आता है, ऑटम का महीना नहीं, पतझड़ का मौसम जब आता है, तो उस टाइम पे अब ये घड़ी जो आगे किया रहता है इन्होंने 1 घंटा, उसको दोबारा बैक कर लेते हैं, नॉर्मल टाइम पे ले आते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डे लाइट सेविंग टाइम बोला जाता है। ये कई कंट्री में फॉलो होता है, स्पेशली उस कंट्री में जो ट्रॉपिकल रीजन के बाहर साइड पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं जिस कंट्री की हम लोग आज बात करेंगे, लेबनन, ग्रीनलैंड। लेबनन में अभी क्या हुआ, लेबनन में सिंपल ये हुआ कि एवरी लास्ट वीक ऑफ मार्च के संडे में समर का स्टार्ट होने पे अपना घड़ी को लोग 1 आवर आगे कर देते हैं। बट इस बार उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग घड़ी अप्रैल 21 को आगे करेंगे। पर ये बात जो है कई सारे इंस्टीट्यूशन लोगों ने नहीं माना, जैसे कुछ स्कूल्स, कुछ चर्चेस और कुछ पब्लिक फैसिलिटीज ने ये बात को नहीं माना और मैक्सिमम ने माना। तो इस कंफ्यूजन की वजह से किसी ने डे लाइट सेविंग टाइम के प्रिंसिपल को इनिशिएट कर दिया, किसी ने नहीं किया। इसकी वजह से उनके रेगुलर एक्टिविटीज़ में जैसे स्कूल गोइंग एक्टिविटीज़, वर्किंग एक्टिविटीज़, किसी को ऑफिस जाना है तो उसका टाइम अलग है, वो जो जाने वाला वो अलग टाइम फॉलो कर रहा है, जो ऑफिस खोल रहा है वो अलग टाइम फॉलो कर रहा है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो अलग टाइम फॉलो कर रहे हैं, जो स्कूल खोल रहा है वो अलग टाइम फॉलो कर रहा है। इस वजह से एक मास कन्फ्यूजन पैदा हो गया क्योंकि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है लोगों के वो हैम्पर होने लगे। तो इसका कारण क्या बताया जा रहा है, अब इसके पीछे लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको एक एमपी ने, वहाँ के स्पीकर ने, लेबनान पार्लियामेंट के जो स्पीकर है, उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि जो मुस्लिम्स कम्युनिटी वहाँ पे रहती है वो 1 घंटा पहले रोज़ा खोल पाएंगे, उनके बेनिफिट के लिए डे लाइट सेविंग टाइम हम लोग अभी इस बार इनिशिएट ना करें, 1 महीना लेट करें। तो ये स्पेकुलेशन है बट नो बडी नोज। अब इसी तरह ग्रीनलैंड में क्या हुआ, ग्रीनलैंड में कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, पर ग्रीनलैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग समर में अपना घड़ी आगे कर लेंगे 1 घंटा, पर ऑटम में हम लोग उसको पीछे नहीं करेंगे, हम लोग डे लाइट सेविंग टाइम कंटिन्यूसली मेंटेन रखेंगे। उसमें ग्रीनलैंड के ऑफिशियल्स ने रीजन ये दिया कि अगर हम लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करेंगे, इसके कारण क्या है, हम लोग यूरोप और अदर रीजन्स में बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे, तो हम लोग के कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये उनका रीजन है। अब डे लाइट सेविंग टाइम का इतिहास क्या बोलता है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम। देखिए, टाइम एंड डेट एक संस्था है जो नॉर्वे में बेस्ड है। उनके अनुसार जुलाई 1, 1908 में पहली बार पोर्ट आथर एक जगह है जहाँ पे ओंटेरियो में एक जगह है, वहाँ के नागरिकों ने अपना घड़ी 1 घंटा आगे किया था 1908 में। वो पहली बार डे लाइट सेविंग टाइम का पीरियड किसी ने ऑब्जर्व किया था। उसी के कुछ समय बाद कनाडा में कुछ और लोकल लोकेशंस पे इसका प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया और वर्ल्ड वार 1 के दौरान 1916 के आसपास जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ये सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया ताकि आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़ कम पड़ जाए, ताकि कंट्रीज को कॉस्ट कम लगे, फ्यूल का कॉस्ट कम बढ़ जाए वर्ल्ड वार 1 के दौरान, जो कि इस टाइम बड़ी बात थी। ये प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइज रिनाउंड हो गया। फिर इस चीज़ को लोग अपने कंट्री में इंडिविजुअल प्रैक्टिस में लाने लगे। अब देखिए, आज के ज़माने में डे लाइट सेविंग टाइम का क्या लिमिटेशंस है। अब आप लोग सभी को जानते हैं कि हम लोग मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक हो गया और इलेक्ट्रिसिटी एक जनरली इजीली अवेलेबल सामान है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। प्लेसेस तो नहीं बोलेंगे पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन सिटी में रहता है आज के डेट में। तो मेजोरिटी पॉपुलेशन का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस पे काम करते हैं जो कि थ्रू आउट द डे वर्क कर सकते हैं। तो अभी डे लाइट सेविंग टाइम का स्पेसिफिक पर्पस जो है कि डे टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग पहले मैकेनिकल वर्क करते थे, मैन बेस्ड वर्कफोर्स था, दिन में काम करना इंपॉर्टेंट होता था, वो नेसेसिटी अब नहीं है। समझ रहे हो आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से आप घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। जैसे मैं अभी घर बैठे बैठे वीडियो बना रहा हूँ रात के टाइम पे। अब दूसरा लिमिटेशन क्या है, कई स्टडी ने पता किया है, कई स्टडी के थ्रू ये पता चला है कि रेगुलर डे लाइट सेविंग टाइम एवरी ईयर आप क्लॉक चेंज करते हो, 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे करते हो, तो एक साल में 2 बार आप ऐसा हैबिट से गुजरते हो। तो इसकी वजह से कई स्टडी ने पता चला है कि इसका हेल्थ इंप्लीकेशंस भी है। एक आम इंसान के जीवन में इसका हेल्थ इंप्लीकेशन भी पड़ता है, उसका बॉडी भी, फिजिकल बॉडी भी टोल ले सकता है, मेंटल हेल्थ भी सफ़र कर सकता है बिकॉज ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम। अब बात यह आता है कि इंडिया जैसी कंट्री डे लाइट सेविंग टाइम क्यों प्रैक्टिस नहीं करती है। तो हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज है, सिंस हम लोग इक्वेटर के पास पड़ते हैं, तो हम लोग में डिफरेंट सीजन्स में डे और नाइट का टाइमिंग है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इतना मेजर डिफरेंस नहीं आने की वजह से हम लोग डे लाइट सेविंग टाइम फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग के लिए मेजर क्वेश्चन जाने से पहले ये है, आप लोग सोचिएगा कि हो सके तो कमेंट कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर डिफरेंट टाइम जोन फॉलो हो
तो इंडिया में क्या डिफिकल्टीज आ सकता है और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।